वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है केले हैमिल्टन थ्योरम। केले हैमिल्टन थ्योरम लीनियर अलजेब्रा का एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। इसकी स्टेटमेंट ऐसे है, केले हैमिल्टन थ्योरम स्टेट्स दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हर स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, इससे पहले हम आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर में डिस्कस कर चुके हैं। से हमारे पास ये ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसके लिए जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी ये फॉर्म होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। अब हर स्क्वायर मैट्रिक्स इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, से इसको अगर मैं यहाँ पे एक्सपेंड करूँ, तो जब तक ए की वैल्यूज नहीं होंगी उस वक्त एक्सपेंड तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब भी इसको एक्सपेंड किया जाएगा तो इसमें लैम्डा जो है ये वेरिएबल बचेगा। लैम्डा चूंकि आइगन वैल्यूज होती हैं, तो फॉर एग्जांपल इसको एक्सपेंड करने से हमारे पास ये एक इक्वेशन बन जाए, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई है। तो इसमें ये जो लैम्डा है इसकी जगह ए वैल्यू ली जाती है, ए मैट्रिक्स यूज की जा सकती है। तो लैम्डा की जगह जब ए यूज करेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3 इंटू इसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी फॉर मैट्रिक्स ए। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लैम्डा की जगह ए मैट्रिक्स जो भी आपको गिवन होगी वो यूज करके ये जो इक्वेशन बनेगी इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहा जाता है फॉर मैट्रिक्स ए। सो थ्योरम की स्टेटमेंट ऐसे है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स गिवन होगी उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 की भी हो सकती है, 3x3 की, किसी भी ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास हो सकती है। तो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी डिपेंड करेगी, वो भी हर बार डिफरेंट हो। तो अभी ये क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ। वेरीफाई केले हैमिल्टन थ्योरम फॉर मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 3 4, ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स। सो ये एक सिंपल सी मैट्रिक्स है 2x2 की, जिसकी एंट्रीज हैं 1 2 3 4। इसके लिए पहले तो केले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करना है और फिर उसके बाद इनवर्स भी निकालना है मैट्रिक्स ए का। सो यहाँ पे हम केले हैमिल्टन थ्योरम को ही यूज करते हुए इनवर्स फाइंड करेंगे। सो केले हैमिल्टन थ्योरम से इनवर्स भी फाइंड किया जा सकता है। कैसे फाइंड किया जा सकता है इस प्रॉब्लम में हम सीखेंगे, इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले तो केले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करते हैं। सो इसमें जो गिवन मैट्रिक्स है उसकी एंट्रीज हैं 1 2 3 4। इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे सबसे पहले। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर गिवन मैट्रिक्स ए इज क्या होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब यहाँ पे ए की वैल्यूज हैं 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा 1 माइनस लैम्डा, सेकेंड एंट्री 2 3 एंड 4 माइनस लैम्डा। तो जब भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाए तो ये जो डायगोनल की एंट्री है इसमें से ये लैम्डा जो है ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें, 1 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0।
1 into 4 4 minus lambda minus 4 lambda plus lambda square minus 6 is equal to 0, which implies lambda square minus 5 lambda minus 2 इक्वल टू 0। यह करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब हम यहाँ पे लैम्डा की जगह ए वैल्यू लेंगे, पुटिंग लैम्डा इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स ए, तो इसकी फॉर्म बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस 5 ए माइनस 2। अब चूंकि ये कांस्टेंट है तो इसके साथ हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है फॉर मैट्रिक्स ए। अब इसको हमने वेरीफाई करना है, उसके लिए हमें ए स्क्वायर की वैल्यू पहले चाहिए। तो सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 4। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंट्रीज बन जाएंगे 1 + 6। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 2 + 8। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 3 + 12। 6 + 16। ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी स्टूडेंट। ये बन जाएगी इसकी एंट्री 7 10 15 22। ए स्क्वायर पुटिंग वैल्यूज इन 1, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1 में हम सारी वैल्यूज ले लेते हैं। 1 इम्प्लाइज, अब स्टूडेंट 1 इक्वेशन है क्या, 1 की लेफ्ट हैंड साइड में हम वैल्यूज लेते हैं तो उसका आंसर 0 आना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2, तो ये बन जाएगी ए स्क्वायर 7 10 15 22। ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स माइनस 5a 1 2 3 4 ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब अगर ये रिलेशन ये इक्वल टू अगर 0 मैट्रिक्स आ जाती है तो हमारा थ्योरम जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 7 10 15 22 ए स्क्वायर मैट्रिक्स माइनस 5 को मल्टीप्लाई कर दें 5 10 15 20 माइनस 2 0 0 2। This is equal to 7 minus 5 minus 2, 10 minus 10, 15 minus 15, ये बनेगा 22 minus 20 minus 2 minus दिस इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं 7 minus 7 0, 10 minus 10 0, 15 minus 15 0, 22 minus 22 0। तो क्योंकि ये 0 मैट्रिक्स की इक्वल आ रही है तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं विच इम्प्लाइज केले हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड। केले हैमिल्टन थ्योरम
is valid for A, is valid for मैट्रिक्स। सो केली हैमिल्टन थ्योरम जो है इस मैट्रिक्स के लिए हमने वेरीफाई कर लिया है। अब स्टूडेंट केली हैमिल्टन थ्योरम को यूज करते हुए इन्वर्स कैसे फाइंड किया जा सकता है ये अब हम सीखते हैं। सो ये जो इक्वेशन है ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2 आई इक्वल टू 0, इसी इक्वेशन को यूज करते हुए अब हम इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे। नाउ we find A inverse. So for this, 1 implies, या ऐसे लिखें फ्रॉम 1 की क्या फॉर्म है, ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2 आई इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं राइट हैंड साइड से, अप्लाइंग ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से जब ए इनवर्स और ए मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए माइनस 5 ए के साथ जब ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, माइनस 2 आइडेंटिटी के साथ ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए इनवर्स ही आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ से हमें चाहिए ए इनवर्स की वैल्यूज, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस 5i is equal to 2a inverse which implies a inverse is equal to, ये बन जाएगा 1/2a माइनस 5/2। अब स्टूडेंट इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज रिप्लेस कर देनी है, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे सकते हैं। अब हमारे पास ए इनवर्स के लिए हमें ये रिलेशन फाइंड करना है, तो ए इनवर्स ए भी हमारे पास है, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। सो इट इम्प्लाइज ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 ए मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं 1 2 3 4 माइनस 5/2 1 0 0 1 which implies A inverse is equal to, यहाँ पे वैल्यूज बन जाएंगी 1/2 1 3/2 3/2 एंड 4/2 उनके बुला जाएगा माइनस 5/2 0 0 5/2 which implies A inverse is equal to, ये बन जाएगा 1/2 माइनस 5/2 1 3/2 2 माइनस 5/2। दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा -2 1/2 माइनस 5/2, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 5 माइनस 4/2 माइनस 2 1 3/2 एंड 2 माइनस 5/2, तो ये बन जाएगा -1/2।
अब स्टूडेंट ये है ए इनवर्स। अब हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये ए का इनवर्स हो, वेरिफिकेशन। अब अगर ये ए का इनवर्स है तो ए इंटू ए इनवर्स किस के इक्वल होना चाहिए, आइडेंटिटी के इक्वल होना चाहिए। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो 1 2 3 4, इसको हम -2 1 3/2 -1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो दिस इज इक्वल टू -2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और +3 आ जाएगा ये। फिर फर्स्ट रो तो सेकंड कॉलम से 1 -1, ये बन जाएगा -6, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -6 और ये बन जाएगा 12/2, तो ये +6 बन जाएगा। एंड ये लास्ट बन जाएगा 4 3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 3 -4/2 2 इक्वल आ जाएगा। तो दिस इज क्लियरली इक्वल टू 1 0 0 1। तो ए इनवर्स भी हमने फाइंड किया और उसको हमने वेरीफाई भी कर लिया। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने कैले हैमिल्टन थ्योरम को डिस्कस किया और उसके बाद कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई भी किया एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेके, और फिर उससे इनवर्स भी हमने निकाला। तो इसी तरीके से आप 3x3 मैट्रिक्स लेके भी उसको वेरीफाई कर सकते हैं। उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी हो जाएंगी। 3x3 की एक मैट्रिक्स, उसका फिर आपको क्यूब निकालना पड़ेगा, स्क्वायर निकालना पड़ेगा, और फिर मेथड जो है उसमें आपने इसी मेथड को फॉलो करके आप 3x3 मैट्रिक्स के लिए भी केले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई कर सकते हैं।